जी मैं स्कर्दू के बहुत ही खूबसूरत और नवाही इलाके गोल में मौजूद हूँ। आप खरमंग जा रहे हैं, गांछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आप चंद लम्हे ज़रूर रुकते हैं, खाना खाने के लिए रुकते हैं। हम भी यहाँ पर खाना खाने के लिए रुके थे बिस्मिल्लाह होटल केरेस गोल में। बहुत मज़े के खाने होते हैं और यहाँ के सूप की क्या ही बात है। जब हम यहाँ पर अपनी गाड़ी हमने पार्क की तो हमने देखा कि कचरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और पार्किंग के इश्यूज़ भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सड़क बहुत ज़्यादा तंग है। तो यहाँ से गुजरते हुए आप यहाँ की खूबसूरती का तज़किरा तो आपने सुना हुआ है, यहाँ के मज़ेदार खानों का तज़किरा आपने सुन रखा है, लेकिन यहाँ के लोगों को किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है इस हवाले से बहुत कम हम रिपोर्ट्स देखते हैं। तो आज हमने सोचा यहाँ पर मुकामी अफराद से ज़रा हम जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ अफराद बैठे हुए हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और इनसे जानते हैं कि इस इलाके के मसाइल क्या हैं। सबसे पहले हमारे साथ एक हाजी साहब नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत? कैसे हैं? जो खैरियत, ठीक ठाक है आप? अच्छा, गोल खूबसूरत तो है बहुत ज़्यादा, साथ साथ कुछ मसाइल भी होंगे। क्या मसाइल हैं गोल के आवाम के लिए? मसाइल तो अव्वल तो ये है सर, हमारा ये बाज़ार जो है 2 डिस्ट्रिक्ट का संगम है, तो अभी टूरिस्ट भी आ रहे हैं, तो बाज़ार का ये सफाई का सही शदीद बहरान है। तो आप देखें सर, ये देखो सारा ये कचरा मचरा इधर फेंका हुआ, आवाम अपने मतलब आप देखो अभी ये रेडी में आवाम अपनी तरफ से जो है डाल कर सफाई कर रहे हैं। तो हमें सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इधर डस्टबिन चाहिए, 3-4 इधर एक उधर 3-4 डस्टबिन से हो जाएगा इंशाल्लाह। यही चलाएंगे फ़िलहाल। तो ये आगे पीछे लगा के रखेंगे, आवाम उसमें कचरे फेंकेंगे, फिर उसको ले जाने के लिए वो क्या है वो सुजुकी सिस्टम है ना, उसको हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा उसको इधर सुजुकी होना चाहिए। आपकी यहाँ शॉप है, आपकी अपनी बाज़ार कमेटी भी होगी। बाज़ार कमेटी क्या इकदाम कर रही है इस हवाले से? बाज़ार कमेटी वही करे चाहिए अपने, आप कुछ पैसे जो है चंदा करके जो है एक आदमी को जो है महीने में करीब तकरीबन 2,500-3 हज़ार रुपये दे के उसी से वो सफाई। आप चाह रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ यहाँ तक फैले, वो जो सुजुकियाँ आती हैं कचरा उठाने के लिए यहाँ तक आए? किधर बिल्कुल आता ही नहीं है सुजुकियाँ। तो इधर इस हवाले से कोई बात हुई थी आपकी? बात डीसी को हमने, हमारे ये सरकर्दगा ने तो उधर वो पहले साल वो डीसी एक था इधर आकर, उसने इधर का मसाइल पूछा तो हमने ये बताया सर हमारे ये इस तरह से मसला है। तो साहब ने बताया था कि इंशाल्लाह मैं इसमें ये लाइटिंग का भी निज़ाम करूँगा और ये सफाई करने के लिए वो भेज देंगे सुजुकियाँ वगैरह। तो अभी तक उसका कोई वो नहीं हुआ। हाजी साहब का कहना है कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट का संगम है और यहाँ पर अमूमन मुसाफिरों का और सयाहों का आना जाना लगा रहता है। सड़क बहुत ज़्यादा तंग है और सफाई के हवाले से इकदाम ना होने के बराबर हैं। तो इनका मुतालबा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ यहाँ तक बढ़ाई जाएँ। हमारे साथ वज़ीर साहब भी दिखाई दे रहे हैं। वज़ीर साहब, आप इस इलाके के मकीन हैं और यहाँ से सयाहों का गुज़रना आना जाना लगा रहता है। आप मुसाफिर भी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लेकिन मसाइल से आशनाई बहुत कम लोगों को है। बुनियादी तौर पर क्या मसाइल हैं? सबसे पहले मैं स्कर्दू टीवी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके वसातत से जो है ना हमारे बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हम हुक्काम बाला तक और चीफ़ मिनिस्टर तक पहुँचाने का आप ज़रिया बन गया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हाल ही में अशरफ भाई ने बता दिया जो यहाँ बाज़ार के लिहाज से कि कचरे यहाँ पे इतने कचरे फेंकते हैं, हालांकि हम बल्दिया के अहाते में आ जाते हैं, बल्दिया के जो है ना जो छापा ग्रुप है ना यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत सारी दुकानों से इनका कानून है, ठीक है, अगर कोई एक्सपायरी चीज़ है इस पे जुर्माना भी डाले उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन वो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ हज़ारों की तादाद में यहाँ से जुर्माना तो वसूल करते हैं। लेकिन हमने भी इनको कई दफ़ा कहा है, बड़ी मेहरबानी आपकी, यहाँ पे कोई 2-4 डस्टबिन हो जाए और हफ्ते रोज़ाना नहीं सही तो हफ्ते में जो है ना 1 दफ़ा आप सुस्की भेजें। अब ये देखो इतने सारे यहाँ पे कसाई गोश्त के लिहाज से बल्तिस्तान जो है ना एक माना हुआ जगह है और ये गोल जो है ना पूरे बल्तिस्तान का चेहरा है। यहाँ से इतने टूरिस्ट यहाँ पे क़याम करते हैं, खाने के लिए रुकते हैं। अगर ये गोल जो है ना बहुत गंदगी नज़र आया तो ये बल्तिस्तान का चेहरा है, सब बल्तिस्तान का जो है ना एक इमेज ख़राब जाते हैं। तो हम ज़्यादा उस पर जाना नहीं चाहते हैं। तो हम बल्दिया वालों से एक रिक्वेस्ट भी हमने दरख्वास्त भी दिया हुआ है उनसे, बस हफ्ते में 1 दफ़ा इनकी सुजुकी यहाँ पे आ जाए कचरे को कहीं ठिकाने लगाने के लिए और 2-4 डस्टबिन हो जाए। और अपनी मदद आप तक हम कब तक करेंगे? जब भी हमें ज़रूरत हुआ हम यही दुकानदारों से कुछ पैसे जमा करके सफाई कर रहे हैं। असल में जो हमारा मेन जो इशू अभी हमारे साथ तकरीबन 2-4 दिन पहले जो है ना हमने हमारा गोल यूनियन सेरामिक जो है ना एक ही यूनियन है, इसमें तकरीबन कई सालों से अरसे दराज से जो पोस्टें आते हैं गोल यूनियन के बेस पे आते हैं। समझे हम लोग शरीफ समझे कुछ भी समझे, हमारे महकमों में
कोई बंदे ना होने की वजह से ये ज़्यादतियाँ हो रहा हो। जब भी कोई पोस्ट आते हैं गोल यूनियन के लेवल पे, तकरीबन हमारे 10 पोस्ट है तो उसमें से एक भी गोल का नहीं लगते हैं। 9 के 9 हमारे पड़ोसी गांव सरमिक में ही लगते हैं। सरमिक से हमारा ज़ाती कोई इख्तिलाफात नहीं है, क्योंकि जब यूनियन एक है, यूनियन बेस पे कोई पोस्ट आते हैं तो इसका जो है ना सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई इजारादारी नहीं है। इसमें हमारे जवानों की भी बेरोज़गारी इतने उरूज पे है कि अभी जो मौजूदा जो पोस्ट के लिए हमारे ग्रेजुएट लड़कों ने 2 स्केल के लिए दरख्वास्त जमा किया हुआ है। माशाल्लाह से हमारी जो मौजूदा पोस्ट में काबिल लड़के भी हैं, कैंडिडेट भी हैं। तो इससे पहले भी हमारे जो यहाँ पे बिजली घर बना है स्कूलों में, हालांकि डोनर हमारे यहाँ के होते हुए चौकीदार तक भी वहाँ के लगा है। ऐसी बात नहीं है कि उनके बंदे वहाँ होने से इतना जुल्म ज़्यादती हो, इतने अरसे से हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इससे पहले पिछले साल ही 9 पोस्टें आया था गोल सरमिक यूनियन पे, तो 9 में से कम हमारा एक बंदा तो लगना चाहिए ना, उसमें भी एक भी नहीं लगा। तो अभी हमने हर हुक्काम बाला से मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर तक, कमिश्नर तक, हर और महकमा बाला बरक़ियात के चीफ और एक्सन ऐसी सबको हमने बज़रिया इस्तिदा के तौर पर एक करारदाद जमा किया है। इस करारदाद पे सुनवाई हो गया तो ठीक है, अगर इस पे इस दफ़ा कोई ज़्यादती हो गया तो आवाम भी गम गुस्से में हैं। हमारे जो अलहादी एक तंजीम है उसका सरबराह आगा साहब इमाम जुमा व जमात, वो भी गम गुस्से में हैं, क्योंकि जुल्म अब इंतहा को पहुंचा है। तो आपके वसातत से मैं हुक्काम बाला से और तमाम जो महकमा DC कमिश्नर से हम गुजारिश करते हैं कि इस दफ़ा हमारे साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, और पिछले तो पोस्टों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो गया है उसके साथ साथ हमें अजाला चाहिए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पे एक क्लास डिस्पेंसरी है, उसमें एक क्लास डिस्पेंसरी होने के बावजूद वहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद नहीं है। हालांकि हमारे गोल के नाम पे एक डॉक्टर अपॉइंट हो गया है, वो वहाँ स्कर्दू में बैठा हुआ है। हमने कई दफ़ा DHO साहब को और डायरेक्टर साहब को दरख्वास्त भी लिख के दे दिया है, जो हमारे नाम पे अपॉइंटमेंट डॉक्टर है वो बड़ी मेहरबानी यहाँ भेज दिया जाए, लेकिन अब तक वो भी यहाँ आने से जो है ना कासिर है। उसका भी बाद में हुक्काम बाला तक पहुँचा रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे बहुत सारे नौजवान हैं यहाँ के। अभी बशीर हमारा बल्दिया के साबिक चेयरमैन हैं, तो उससे भी आप बात करें। मसाइल तो बहुत सारे हैं, एजुकेशन में कुछ टीचर की कमी है, इनको भी पूरा किया जाए। तो बाकी हमारे और भी भाई बैठे हुए हैं, वो आपको बता देंगे। शुक्रिया। वज़ीर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर साहब का कहना है कि मुलाजिमतों में जो कोटा है वो यहाँ का नहीं दिया जा रहा, और साथ साथ हेल्थ की फैसिलिटीज़ के हवाले से भी उनका ये कहना था कि हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी नाकाफ़ी है। एक क्लास डिस्पेंसरी यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर नहीं है। बल्दिया के साबिक चेयरमैन बशीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप यहाँ के चूँकि बल्दिया के चेयरमैन भी रहे हैं, तो आपको मसाइल का इदराक है। इस मसाइल को हल करने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है? इक़दाम तो हम तो नहीं कर सकते सर, ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट कर सकता है। एक तो ये सफाई के हवाले से हमारा अशरफ ने भी बताया और हमारा वज़ीर सवा साहब ने भी बताया। इंतहाई देखो ना, बाज़ार में दुनिया के लोग आते हैं, 2 ज़िले के लोग यहीं से गुजरते हैं, टूरिस्ट वाले भी आते हैं। इंतहाई पहले दफ़ा भी हमने सर्दों में भी दरख्वास्त भी दिया था, और हमारे DC साहब भी इधर तशरीफ़ लाया, उसने लिख के भी दिया आपको ये होगा, डिसबिल लगाएगा, ये करेगा, वो कर। अभी इमरान खान से भी हम अपील करते हैं, सारे अफसरों को हमने बताया, DC को बताया, कमिश्नर को बताया। अभी हमारे ऊपर इतना जुल्म, इमरान खान बोलते तब्दीली लाई, तब्दीली कब लाएगा? हम तब्दीली के इंतज़ार में, हम उसके वोटर नहीं है, फिर भी हम इमरान खान को चाहते हैं। अभी हमारे ऊपर इतना जो भी सीट आते हैं, पोस्ट आते हैं, आपका लैंड ओनर नहीं है, आपका ज़मीन नहीं है, हमारे ऊपर पहले से भी ज़्यादती हो। अभी हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगा। जब भी ये हमारी पोस्टें PW वालों का इस पे हमारे बंदा नहीं लगा तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। सही। हालिया दिनों कोई पोस्टें मुश्तहिर हो गई हैं, किन पोस्टों की आप बात कर रहे हैं? अभी PW में सर, पावर में हो गया था, पावर में। सही। पावर में कुछ पोस्टें एडवर्टाइज हो गई हैं जिसमें दिया जाए, ऐसा कहना है बशीर साहब का। बशीर साहब बल्दिया के साबिक चेयरमैन भी हैं। अब मुझे बताएं, कम्युनिटी कितना किरदार अदा करती है मसाइल के हल में? कि यहाँ की कम्युनिटी के हवाले से आप क्या समझते हैं कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइज है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी बिल्कुल ऑर्गेनाइज है। सबसे पहले ये कचरे के हवाले से और बाज़ार के मसाइल के हवाले से हमने पिछले 1 हफ़्ते पहले हम कमिश्नर साहब के पास गए थे, जो क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का जो चेयरमैन है, वो हेड है, वो कमिश्नर साहब है। उनके पास हम दरख्वास्त लेके गए कि यहाँ
कम से कम 2 या 3 डस्टबिन गोल बाज़ार के लिए दिया जाए और हफ्ते में कम से कम 2 दिन जो है सुजुकी यहाँ से कचरा जो है उठा के लेके जाए। कमिश्नर ने इसका अप्रूवल भी दिया है, इस स्कर्दो डेवलपमेंट अथॉरिटी को लिख कर भी दिया है कि इनको 2 डस्टबिन फौरी तौर पर मुहैया की जाए, लेकिन 1 हफ़्ता गुजरने के बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना सुजुकी यहाँ आ रही है ना कोई डस्टबिन का। उसके अलावा जो है अब अंदाज़ा लगाओ हमारे साथ ज़्यादती का 6-7-8 हज़ार की आबादी में एक प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूट में। यहाँ डिस्पेंसरी है, एक क्लास डिस्पेंसरी बनी हुई है, उसका पोस्ट भी एडवर्टाइज़ हो के वहाँ डॉक्टर भी अपॉइंट हो गया, लेकिन डॉक्टर अभी तक यहाँ अपने ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा एजुकेशन में हमारे गर्ल्स के हवाले से गर्ल्स एक मिडिल स्कूल है, उसको अभी हाल ही में हाई का दर्जा दिया गया है, लेकिन 6-7 हज़ार की आबादी में एक हाई स्कूल गर्ल्स का, एक मिडिल स्कूल एक हाई स्कूल गर्ल्स का है, एक बॉयज़ का हाई स्कूल है। कम से कम यहाँ एक कॉलेज का बनना, डिग्री कॉलेज ना बने तो कम से कम एक इंटर कॉलेज का होना जो है वक्त की बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल है। इसके हवाले से जो हमारी आबादी है, कम्युनिटी है, वो हर अलहादी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या ये एक बेदार कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके हवाले थ्रू लोग जो है इन मसाइल के हल के लिए आगे पीछे डीसी हो गया, कमिश्नर हो गया, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास बात करने के लिए जाते हैं, लेकिन हम हमेशा जो है सिर्फ याद उसके हद तक तसल्ली की हद तक हमें बात करती है, लेकिन उसके अमल दरामद के जो है आज तक हमारे उसमें बात में हमारे लिए कोई अमल दरामद के ऊपर जो है नहीं करता है। जी सही तसल्लियाँ दी जाती हैं, अमल दरामद होता नहीं है, ऐसा कह रहा था भाई साहब का। एक जवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। यंगस्टर्स का बड़ा किरदार होता है मसाइल के हल में, मसाइल की निशानदही में। गोल के जो जवान हैं वो अपने मसाइल के हवाले से कितने आगाह हैं और इन्हें हल करने के लिए कितने पुरअज़्म हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों का और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आके हमारे जो मसाइल है उनको आगे हाईलाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे बड़ों ने ज़िक्र किया कि सबसे मेन चीज़ हमारे यहाँ बाज़ार से 2 अज़ला के लोग गुज़र कर जाते हैं। यहाँ पे कचरे का जो इश्यू ज़्यादा है कि बहुत सारे गाड़ियाँ गुज़रने की वजह से यहाँ पे स्टे का भी ज़्यादा वो है। उस वजह से हमारे यहाँ कचरे उठाने वाला या कचरा डालने वाला कोई ऐसा हमारे पास सिस्टम मौजूद नहीं है। तो हुकूमत वक़्त से और डीसी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि पहले भी हमारे यहाँ के तंजीम के थ्रू एप्लीकेशन भी दिए थे, उन एप्लीकेशन के ऊपर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। तो हम हुकूमत वक़्त से ये कहना चाहता हूँ कि उन तक ये बात पहुँचाना लाज़मी समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो कचरा उठाने के लिए कोई इक़दाम किया जाए। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पे मसाइल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन के ऊपर भी मसाइल है, अच्छा ये हेल्थ के ऊपर भी मसाइल है और दूसरे भी मसाइलात भी बहुत। यहाँ पर हमायदीन ने गोल से हमारी बात हुई और उनका ये बताना था कि सबसे बुनियादी इशू जो है वो कचरे के हवाले से इनके मुतालिबात थे कि कचरा बहुत ज़्यादा है और सयाह भी यहाँ पर अमूमन आते हैं, तो सयाह भी अमूमन कचरा अपना यहाँ पर डिस्पोज़ करके जाते हैं। कचरे को डिस्पोज़ करने के लिए सच एस कोई मैकेनिज़्म यहाँ पर नहीं है। तो इनका मुतालबा ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक्टिविटीज़ यहाँ तक बढ़ाई जाएँ और यौमे की बुनियाद पर यहाँ से कचरा उठाया जाए। दूसरा अहम मुतालबा जो है वो मुलाज़मतों के हवाले से था। यहाँ के मखिनों का कहना है कि मुलाज़मतें जो हैं यहाँ पर इनको मुलाज़मतों से महरूम रखा जाता है, तो मुलाज़मतों पर बढ़ती जो है मेरिट पर की जाए। और तीसरा मुतालबा जो है स्कूलों की हालत के हवाले से था और चौथा मुतालबा जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से था। इनका ये बताना था कि यहाँ पर एक क्लास डिस्पेंसरी मौजूद है, लेकिन वहाँ पर अमले की शदीद गोल में सरकर्दगान से हमारी बात हुई। अब हम बात करते हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद मोहम्मद अली शाह अल मौसवी, इमाम जुमा वल जमात गोल से। इनसे भी हम मसाइल के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। आगा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। यहाँ अमायदीन से हमारी बात हुई तो कुछ मसाइल की निशानदेही अमायदीन ने की है, जिसमें सफाई सुथराई के हवाले से लोगों की बड़ी शिकायत है, ख़ासतौर गोल बाज़ार, और मुलाज़मतों के हवाले से लोगों की बड़ी शिकायत है, और हेल्थ के हवाले से भी लोगों का कहना है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ ना होने के बराबर हैं। आप चूँकि मसाइल पर पूरी तरह से आगाह हैं, यहाँ पर आप इमाम जुमा हैं, लोग आपके पास ही मसाइल लेकर आते होंगे। बुनियादी मसाइल क्या हैं और उनके हल में कौन सी रुकावटें हायल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं, हमें इजहार ख़याल का मौका दिया। यकीनन बहुत से मसाइल हैं, महरूमियाँ हैं, लेकिन बुनियादी महरूमी एजुकेशन के हवाले से है, तालीम के हवाले से है।
हमारे यहाँ स्कूल की इमारत तो बनी हुई है, लेकिन वहाँ असातिज़ा स्टाफ की कमी है। साइंस क्लासें तो चल रही हैं, लेकिन वहाँ यानी साइंस पढ़ाने वाले नहीं है यहाँ, और बाहर से सहूलियात नहीं है साइंस की। बुनियादी हमारा सबसे अहम मसला एजुकेशन के हवाले से है। और इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मसला है वो हमारी महरूमियाँ हैं, एहसास महरूमी की वजह से बहुत से मसाइल जन्म देते हैं। मसलन हमारा सबसे बड़ा बेरोज़गार है। आप देखें इस यहाँ एक गांव है, वो हमारे मुलाजिमीन की तादाद अगर आप देखें तो जितने 5-6 मुलाजिम से कोई ज़्यादा सरकारी मुलाजिम नहीं है। इससे ज़्यादा हमारे हमसाया यानी गाँव वगैरह में एक घर में इससे ज़्यादा मुलाजिम है। लेकिन हर सूरत ये बिजली के हवाले से 10-9 पोस्टिंग पहले उन पर जो मुआयन हुए हैं, उनमें एक का भी ताल्लुक़ गोल से नहीं है। कहते हैं वहाँ ये मसलन तासुर देने की कोशिश हो रही है कि श्रमिक वालों और गोल वालों के दरमियान कोई अख्तिलाफ़ है, दुश्मनी, कुछ भी नहीं है। उनके हमारे दरमियान मोहब्बत है, उनकी तरक्की हम हमारा तरक्की समझते हैं, मजहबी लिहाज से भी कोई मसला नहीं है। लेकिन महरूमी ये है, मसलन ये कहते हैं कि वो बिजली घर श्रमिक में है, इसलिए उनको मिलना चाहिए। अगर इसी फार्मूले पर अमल करें तो हम इसे कबूल करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गोल में कोई मुलाजिमत के मौक़े फराहम हो जाए तो इसको नहीं देखते हैं, एक यूनियन कौंसिल को देखते हैं। लेकिन श्रमिक में मुलाजिमत के जो मौक़े फराहम हो जाए तो कहते हैं ये श्रमिक में है, ये स्कूल श्रमिक में है, पावर हाउस श्रमिक में है। पिछले साल इस स्कूल में 3 ग्रेड 1 पोस्टें खाली थी, उनमें से एक का ताल्लुक़ गोल से भर्ती हुआ, 2 गोल श्रमिक से। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है, श्रमिक वाले जो इस हमारे यहाँ अभी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन वो इस बुनियाद पर वो इसमें भर्ती हुए हैं कि उनकी ज़मीन मुतासिर हुआ है। इससे ताज्जुब का मकाम नहीं। इस गोल के इस स्कूल में श्रमिक वालों की ज़मीन मुतासिर हुई है। श्रमिक वालों से हमारा कोई शिकायत नहीं, लेकिन हमारी शिकायत हुक्काम बाला से है। कागजात बनाने वालों के साथ उनसे हमारी शिकायतें हैं। इसलिए तालीम के बाद हमारी महरूमी बेरोज़गारी को दूर करने की ज़रूरत है। सफाई के हवाले से भी बहुत से मसाइल हैं, इन्हें सिर्फ हुकूमत हल नहीं करते हैं, हमें मिलजुल कर हल करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह वो हम जितना कोशिश आने हमारी तरफ से हो सके हम करने के लिए तैयार हैं। महरूमियों का अगर वो ख्याल रखें, दूर करें तो कोशिश करें तो हम बस इनके मशहूर होंगे। हम आपका भी दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया किबला। सईद मोहम्मद अली शाह अलमौसी साहब से हमारी बात हो रही थी। उनका भी यही कहना था कि महरूमियाँ हैं और इन महरूमियों को दूर करने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत फौरी इक़दाम करे। मुलाज़मतों के हवाले से, सफाई के हवाले से, सेहत के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से जो खामियाँ यहाँ पर हैं उसे दूर करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम की अशद ज़रूरत है। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और प्रोड्यूसर ज़ीशान मेहदी को इजाज़त दीजिए। किसी और प्रोग्राम के साथ ज़रूर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।